सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC, तो हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटा EC। ये ABC एक त्रिभुज है और जिसमें DE BC के समांतर रेखा खींचा गया है, तो इसी में हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो सबसे पहले अब इसके बाद हमें लिखना होगा रचना। DM EN BE DC। DM लंब AC तथा EN लंब AB डाला और D को C से तथा B को E से मिलाया। अब लिखना होगा उत्पत्ति। उत्पत्ति त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 1/2 गुने, इसमें आधार है AD गुने ऊंचाई यानी यही लंब EN। अब निकालना होगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो वही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 1/2 गुने BD, आधार इसमें BD है, ये गुने EN, इसमें भी वही है, ये लंब EN, लंबाई ऊंचाई EN। अब हमें दोनों त्रिभुज का अनुपात निकालना होगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल आ चुका है यहाँ पर 1/2 गुने AD गुने EN बटा, फिर BDE का क्षेत्रफल है 1/2 गुने BD गुने EN। EN से EN कैंसिल,
और 1/2 से 1/2 बराबर यहाँ पर बच गया अब AD बटे BD। ADE का क्षेत्रफल इधर से इस लंब पर DM त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो वही होता है, एक बटा दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे इसमें है आधार AE गुणे DM। अब फिर से हमें निकालना होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बराबर 1/2 गुणे EC, इसमें आधार EC है, EC गुणे DM। अब फिर इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकल चुका है यहाँ पर, बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM बटे 1/2 गुणे EC गुणे DM। DM से DM कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, और अब बच गया AE बटे EC। चूँकि दोनों त्रिभुज एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, देखिए यहाँ पर ये, अब हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए चूँकि दोनों त्रिभुज एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, और जब दोनों त्रिभुज एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो फिर दोनों का आधार बराबर होगा। इसलिए अब हमें लिखना पड़ेगा त्रिभुज ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इस दोनों का मान आया है AD बटे DB, तो यहाँ पर लिखेंगे AD बटे DB बराबर
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इन दोनों का मान आया है AE बटे EC। तो यहाँ पर लिखना होगा AE बटे EC। यही तो हमें साबित करना था।